हेलो बच्चों, आज है अपने एक्सरसाइज 3.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 4 की डिमांड, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स। हमें ऐसा क्वाड्रिलेटरल बताना है जिसकी डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर आर इक्वल। मतलब जो भी प्रॉपर्टीज चल रही है वो डायगोनल्स के ऊपर ही चल रही है। कुल मिला के डायगोनल्स की प्रॉपर्टी हमें लर्न रखनी है। तो सबसे पहला क्वाड्रिलेटरल कौन सा पूछ रहा है? जिसकी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हो। इक्वल का नहीं कह रहा है, जहां पर भी इंटरसेक्ट होती है वहां पर हाफ हाफ जरूर हो जाती है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं रेक्टेंगल की। ठीक है ना, इससे आपको प्रॉपर्टी वापस लर्न भी हो जाएगी। ठीक है ना। देखो रेक्टेंगल के अंदर जो डायगोनल्स होती है जिस पॉइंट पे कटती है हाफ हाफ हो जाती है। ये प्रॉपर्टी स्क्वायर के अंदर भी है। स्क्वायर के अंदर भी जो डायगोनल्स होती है जिस पॉइंट पे कटती है वहां पर वो क्या हो जाती है? हाफ हाफ हो जाती है। उसके अलावा रोम्बस की बात करते हैं। ठीक है, रोम्बस की अगर मैं बात करूं तो रोम्बस में भी सेम प्रॉपर्टी है। डायगोनल्स जिस पॉइंट पे कटती है वहां पर हाफ हाफ हो जाती है। और ये प्रॉपर्टी आपके पैरेललोग्राम के अंदर भी लागू होती है। ठीक है ना। ये देखो ये पैरेललोग्राम के अंदर भी क्या होता है, जो डायगोनल्स होती है जिस पॉइंट पे कटती है हाफ हाफ हो जाती है। उसके अलावा ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं है जिसके अंदर जो डायगोनल्स है वो आपके बाइसेक्ट होती हो। हाँ, काइट की अगर मैं बात करूं तो देखो जो काइट है उसके अंदर दो डायगोनल होती है। ठीक है ना, जिनमें से एक डायगोनल ये डायगोनल तो बाइसेक्ट नहीं होती है, क्योंकि आप भी देख रहे हो ये डायगोनल, ये वाला पार्ट छोटा है और ये वाला पार्ट बड़ा है। लेकिन ये जो डायगोनल है ये जरूर बाइसेक्ट होती है। ये 2 2 यानी एक डायगोनल जो होती है वो बाइसेक्ट होती है और जो दूसरी डायगोनल है वो बाइसेक्ट नहीं होती है। तो हमें तो यहां बताना है डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर, यानी कि दोनों की दोनों डायगोनल बाइसेक्ट होती हो। तो इस वजह से काइट हम इस आंसर में इंक्लूड नहीं करेंगे। देखो एक तो इसका आंसर क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया। ठीक है ना। एक क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। एक क्या हो गया? रोम्बस हो गया। रोम्बस के अंदर भी डायगोनल्स जो होती है वो बाइसेक्ट होती है। और एक आपके हो गया पैरेललोग्राम। ठीक है ना, पैरेललोग्राम। ओके, एक देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ ईच अदर। यानी कि जो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट भी होती है और जहां पर बाइसेक्ट होती है वहां पर 90 डिग्री फॉर्म करती है। तो ऐसी प्रॉपर्टी तो आपको केवल दो ही क्वाड्रिलेटरल में देखने को मिलती है। एक तो है आपकी स्क्वायर। ठीक है ना, स्क्वायर के अंदर जो डायगोनल्स होती है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है और जहां पर भी कटती है वहां पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। इसी को तो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। हाफ हाफ कर रही है, बिल्कुल कर रही है। 90 डिग्री परपेंडिकुलर फॉर्म कर रही है तो बिल्कुल फॉर्म कर रही है। ये प्रॉपर्टी हमें रोम्बस के अंदर भी देखने को मिलती है। रोम्बस की भी ये प्रॉपर्टी होती है, जो डायगोनल्स होती है वो एक दूसरे को क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। क्या करती है? बाइसेक्ट करती है और 90 डिग्री पे फॉर्म करती है। जहां पर भी कटती है वहां पर 90 डिग्री फॉर्म होता है। तो देखो एक तो हो गया इसमें स्क्वायर और एक हो गया रोम्बस। क्या हो गया? रोम्बस। ओके, अब देखो नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स आर इक्वल। आई बात समझ में? हमें ऐसा क्वाड्रिलेटरल बताना है जिसकी डायगोनल्स क्या होती है? इक्वल होती है। तो एक तो स्क्वायर की अगर मैं बात करूं और एक मैं बात करूं रेक्टेंगल की। ठीक है ना, ये दो ऐसे क्वाड्रिलेटरल है जिसमें डायगोनल इक्वल होती है। ये वाली डायगोनल और ये वाली डायगोनल क्या होगी? इक्वल होगी। सॉरी थोड़ी सी गलत बन गई है। तो ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये वाली डायगोनल भी 4 सेंटीमीटर होगी। तो दोनों ही डायगोनल क्या होती है? इक्वल होती है। और रेक्टेंगल के अंदर भी डायगोनल क्या होती है? इक्वल होती है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये डायगोनल भी 5 सेंटीमीटर होगी। तो ऐसे कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल्स है जिनके अंदर डायगोनल्स इक्वल होती है? एक तो है स्क्वायर और एक है रेक्टेंगल। आई बात समझ में? स्क्वायर के अंदर भी डायगोनल इक्वल होती है, रेक्टेंगल के अंदर भी डायगोनल इक्वल होती है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपके क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कंप्लीट होता है। आप इसको नोट कीजिए।